पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ईस्टमैन एडम की मोम से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसे किडनैप कर लेता है, जिसके बारे में ट्रैपर और रगून डॉक्टर हैरिसन को आकर बताते हैं कि ईस्टमैन के आदमी डॉक्टर हैरिसन को पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं। अगले एपिसोड में एडम अपने डैड से कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं इन्हें कहूंगा कि मैं जंगल में खो गया था। हैरिसन इसे रोकते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता और भागकर ईस्टमैन के आदमियों के पास चला जाता है। इस पर ईस्टमैन के आदमी इसे पकड़कर इसकी मोम के पास छोड़ देते हैं, जिसमें ईस्टमैन का प्लान होता है कि एडम अपनी मोम से मिलकर उसे हैरिसन के बारे में बताए। लेकिन एडम बहुत ही चालाक होता है, इसलिए वो अपनी मोम को डैड की गलत लोकेशन बताता है, जिस पर ईस्टमैन अपने साथियों के साथ इस जगह पर जाते हैं। तो वो वहाँ वाटरफॉल में फंस जाते हैं, जिससे ईस्टमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडम को पकड़कर अपने साथ कार में ले जाता है। और वो एडम से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। लेकिन एडम इसे कुछ नहीं बताता। तो ईस्टमैन जंगल के एक हिस्से में आग लगवा देता है और एडम को गाड़ी में लॉक करके इस आग में धकेल देता है, जिससे एडम का दम घुटने लग जाता है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिगफुट को अपने बेटे को बचाने के लिए आना पड़ता है। वो एडम को बाहर निकालकर इसे बचा लेता है, लेकिन इससे वो ईस्टमैन की चाल में फंस जाता है। ईस्टमैन बिगफुट को बेहोश कर देता है। एडम अपने डैड को बहुत उठाने की कोशिश करता है, तभी एक पेड़ इन पर आकर गिरने लगता है और विलबार्ड बियर एडम को बचा लेता है और हैरिसन को भी बचाने जाता है, लेकिन ईस्टमैन इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब एडम की आंख खुलती है तो एडम सभी को कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं अपने डैड को बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। लेकिन कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो इंसानों से नहीं जीत सकते। लेकिन एडम उनसे कहता है, अगर तुम में से कोई होता तो मेरे डैड तुम्हें जरूर बचाने आते। जिस पर वो सभी एनिमल एडम का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो इसी होटल पर पहुंचते हैं जहां ईस्टमैन के लोग रुके हुए थे और वो लोग हेयर गो कंपनी के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन ये देखकर एडम और सभी एनिमल एक कार की ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिस पर हैरिसन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो वहां तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो ईस्टमैन इनसे कहता है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तो हैरिसन भी इसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो इसका डीएनए निकालते हैं, जिससे वो एक सीरम बना लेते हैं और इसी इंसान पर ट्राई करते हैं, जिससे इसकी पूरी बॉडी हेयर से भर जाती है। इस पर वो बहुत खुश होते हैं। एडम और इसके सब दोस्त इस हेयर गो कंपनी के अंदर पहुंचते हैं, जहां एडम अपने सुनने की पावर का यूज करके अंदर की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेता है। इसलिए वो स्टीव और स्पीड ब्रेकर से कहकर सारे सीसीटीवी कैमरास को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे वो सभी छुपकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एडम को अपने डैड एक कैमरे में नजर आते हैं जो कि एक लैब में होते हैं। इसलिए वो सभी वहां जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहां की सिक्योरिटी को उनके वहां होने की मौजूदगी का पता चल जाता है, इसलिए सभी गार्ड कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए सभी एनिमल्स एडम की मदद करने के लिए उन गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। एडम अपने डैड को बचाने के लिए लैब की तरफ बढ़ता है। वो अपनी सुपर स्पीड से सभी से बचता हुआ लैब की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां बहुत से सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लेकिन विलबर्ड वहां आकर सभी को बचा लेता है। वो एडम को वहां से जाने को कहता है। एडम अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन एडम के सभी दोस्त बेहोशी के टोड़ लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। एडम अपनी फुल स्पीड से भागकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है। वो अपने डैड को कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो हैरिसन इसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं यहीं रहूंगा, जिससे तुम और तुम्हारी मोम सेफ रहेंगे। तभी ईस्टमैन वहां आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारे फादर यहाँ अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और अभी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हैरिसन एडम से कहते हैं, अपनी मोम का ख्याल रखना। वो एडम को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं एडम के सब एनिमल दोस्तों को बंदी बना लिया जाता है। एडम ईस्टमैन के साथ बाहर जा रहा होता है, जिससे उन सभी एनिमल्स को लगता है कि एडम ने इन्हें धोखा दिया है। तभी एडम का प्लान कुछ और होता है और वो वहां से बाहर जाने से पहले फायर अलार्म बजा देता है, जिससे वहां सभी गेट लॉक हो जाते हैं और वहां हर जगह पर पानी गिरने लग जाता है। ईस्टमैन कंट्रोल रूम में फोन करके सभी डोर्स को खोलने का कहता है, जिससे इन सभी को लगता है कि वहां आग लग गई है। इसलिए वो सभी वहां से इमरजेंसी लीवर को ऑन कर देते हैं, जिससे सभी गार्ड्स कंपनी से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन ईस्टमैन सभी को रोकने लगता है, लेकिन गार्ड ईस्टमैन को ही उठाकर बाहर भागने लग जाता है, जिस पर एडम अपने दोस्तों के पास पहुंचकर टीना को आजाद कर देता है
और उसे सभी एनिमल्स को आज़ाद करने का कहता है और वो सभी एनिमल्स को आज़ाद करवाने लग जाती है और एडम अपने डैड के पास पहुंचता है और इन्हें कहता है आपको मेरे साथ चलना होगा और वो एडम से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि ईस्टमैन हमेशा मेरे पीछे रहेगा। तो एडम इन्हें कहता है अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मैं भी एक बिगफुट हूँ। तो हैरिसन एडम की बात मान लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडम को कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन वो एडम से कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलने से पहले इस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिस पर वो वहाँ के सभी कंटेनर्स को तोड़ने लग जाते हैं। वही एडम की मॉम को ईस्टमैन के लोगों ने इसी के घर बंदी बनाया होता है। जब वो एडम का रूम चेक करते हैं तो इन्हें वहां बहुत सारे बाल नजर आते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि एडम भी एक बिगफुट है। इसलिए वो ईस्टमैन को कॉल करते हैं। एडम और इसके डैड वहां सभी कंटेनर्स को तोड़ देते हैं जिससे पूरी कंपनी गैस से भर जाती है। फिर वो दोनों बाहर निकलने के लिए गेट तक पहुंचते हैं लेकिन गेट लॉक होता है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहां इन्हें एक आइडिया आता है। वो एयर विंडो के थ्रू बाहर पहुंचते हैं और जिप लाइन के जरिए नीचे आने लगते हैं लेकिन वहां ईस्टमैन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। ईस्टमैन के आदमी एडम की मोम को भी पकड़कर वहीं ले आते हैं। ईस्टमैन हैरिसन से कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि एडम भी एक बिगफुट है। जिस पर हैरिसन गुस्से से इस पर अटैक करने लगता है। ईस्टमैन हैरिसन पर बहुत से बेहोशी के टोर्च लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ईस्टमैन फिर से हैरिसन को नीचे फेंक देता है। इससे एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां हेयरगो कंपनी में फ्लेयर गन चला देता है जिससे वो फ्लेयर सीधा हेयरगो कंपनी में चला जाता है जिससे वहां के गैस की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और पूरी हेयरगो कंपनी बर्बाद होने लगती है। ईस्टमैन भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है लेकिन वहीं एडम अपने डैड को ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच जाता है लेकिन इनकी हालत बहुत खराब होती है। इससे एडम बहुत सैड हो जाता है और फिर एडम को अपने डैड की बात याद आती है कि हमारे पास हीलिंग टच करने की पावर है जिससे हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो एडम फिर अपने डैड पर हीलिंग टच का इस्तेमाल करने लगता है। इस पर सभी एनिमल ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एडम के डैड की आंख खुलती है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ईस्टमैन वहां गन लेकर पहुंच जाता है और इन्हें शूट करने लगता है। तभी शैली वहां आकर ईस्टमैन को ही शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है जिससे इसकी विग उतर जाती है और हमें पता चलता है कि ईस्टमैन गंजा है जिसकी वजह से इसने ये सब कुछ किया था। वही हमें फिर दिखाया जाता है कि हैरिसन और इसके सब एनिमल दोस्त एडम के साथ उन्हीं के घर में रहने लग जाते हैं जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें न्यूज़पेपर में ये पता चलता है कि अब ईस्टमैन को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि इसकी कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एडम अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है जहां वापस से टोनी और इसके दोस्त इसे परेशान करने वहां आ जाते हैं। पर एडम अपने सभी एनिमल दोस्तों को बुला लेता है और विलबर्ड इसके दोस्तों को डराता है जिस पर वो काफी ज्यादा डर कर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां ईमा नाम की एक लड़की आती है जो कि एडम की काफी अच्छी दोस्त थी जिसको देखकर अचानक एडम के पैर बड़े हो जाते हैं जिस पर एडम को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ईमा कहती है तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो जिस पर एडम बहुत खुश होता है कि कोई तो है जो इसे पसंद करता है। और फिर ये दोनों एक साथ अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का हैप्पी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी है आपको ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग सीरीज की वीडियोस मिलती रहें।